माय स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं कवर करने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है वुथरिंग हाइट्स। ये ब्लॉक 3 है और इसके की कैरेक्टर सबसे पहले हम जानेंगे, जिससे स्टोरी समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो। की कैरेक्टर्स में सबसे फर्स्ट आते हैं हैथक्लिफ का, जो इनके मेन प्रोटोगनिस्ट है। इनकी रिवेंज की कहानी बताती है आगे। सेकेंड कैरेक्टर इज़ कैथरीन, जो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेड वुमेन होती है और हैथक्लिफ को बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करते हैं, लेकिन समाज के कारण वो लिंडन से शादी कर लेती है, जो कि एक वेल्दी पर्सन होता है। तो इसके ही इर्द गिर्द पूरी कहानी है, किस सेंचुरी की कहानी है हम वो सब आगे देखेंगे। समरी इसकी देखते तो नॉवल दिखाती है 2 जनरेशंस के बारे में, जिसके वो इर्द गिर्द घूमती है। जिसमें पहली सेटिंग रखी गई थी वुथरिंग हाइट्स की, जिसमें रिप्रेजेंट करता है वाइल्ड नेचर पैशन को। सेकेंड इज थॉर्सक्रॉस ग्रास, जो कि रिप्रेजेंट करता है सिविलाइजेशन, क्लास एंड सोशल कन्वेंशन, जो 18 टू 19 सेंचुरी में इंग्लैंड में ज़्यादातर हुआ करता था। ये 2 पार्ट्स में कहानी है पूरी, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप आगे समझेंगे, जो इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगी, जो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से नंबर टॉप नॉच पे आते हैं। सो हम इसके आगे देख लेते हैं। यूनिट 1 में आपको देखने को मिलेगा कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड, जिसपे एक्सप्लोर करता है विक्टोरियन एरा का सोशल वैल्यू, क्लास एंड पेट्रार्ची, जिस तरीके के इन्फ्लुएंस किया जाता था गॉथिक नॉवेल्स के साथ, एंड रोमांटिक लिटरेरी ट्रेडिशन ऑन दी नॉवल। तो नॉवल जो विक्टोरियन सोसाइटी उस टाइम विक्टोरियन एरा में लिखा जाता था, तो गॉथिक नॉवेल्स एंड रोमांटिक लिटरेरी ट्रेडिशन वर्क बहुत ज़्यादा होता था, तो उसमें से ही भी ये एक है और ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था अपने टाइम में। बहुत ही ज़्यादा ना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको पढ़ोगे ना आप आगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यूनिट फर्स्ट में सब सेंचुरीज के बारे में बताया गया इंग्लैंड के, कि विक्टोरियन एरा में क्या क्या होता था। थर्ड यूनिट में आप देख लोगे कैरेक्टर एनालाइज ऑफ हेथक्लिफ, जो हेथक्लिफ की कैरेक्टर के बारे में आपको दिखाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ना मतलब एग्जाम्पल ड्यूल पर्सनैलिटी के इंसान थे, जिसको फर्स्ट बोला जाता है बायरॉनिक हीरो एंड गॉथिक विलन। ठीक है, ये ऑब्सेशन लव को दिखाता है विद क्रूअल रिवेंज, कि वो प्यार तो करते थे कैथरीन से, बट उनका जो रिवेंज लेने का तरीका था ना, उसको छोड़ देने के बाद कैथरीन ने जो छोड़ दिया था, उसका एक रिवेंजफुल वो देखने को मिलता है हम लोग को आगे चैप्टर में। हेथक्लिफ के बारे में यही दिखाया गया है कि वो एक रिवेंज लेते हैं जब वो एक पैसे वाले इंसान बन के आते हैं, तब कि वो किस तरीके से ट्रीट करते हैं कैथरीन को, जब वो उसकी थोड़ी कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाती है आफ्टर हर मैरिज विथ लिंटन। तो ये वो दिखाते हैं उनकी पर्सनैलिटी किस तरीके से निकल के आती है। यूनिट 4 देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम्स से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो कैथरीन के बारे में दिखाया गया कि कैथरीन जो थी ना, वो एक बहुत ही ज़्यादा एक जिद्दी लड़की थी एंड विद ए स्ट्रॉन्ग हेड पर्सनैलिटी। तो उनका अंत में क्या रहता है ना, वो प्यार तो करती है हेथक्लिफ से, लेकिन उनसे शादी नहीं करती है बिकॉज ही वॉज नॉट दैट मच रिच। तो वो लिंटन से शादी करती है बिकॉज समाज में उसकी प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा थी। बट एंड में जिस तरीके से उनकी डेथ हो जाती है कैथरीन की, तो वो घोस्ट का जो प्रेजेंस दिखाया गया है कि वो लास्ट में एक घोस्ट बन जाती है। उनकी जो डेथ होती है वो बच्चा देने के बाद हो जाती है, तो वो ना पूरी तरीके से अपने हस्बैंड की रह पाती है, ना जिससे प्यार करी उनकी। तो ये यूनिट 4 में इनके ही कैथरीन की पर्सनैलिटी को दिखाया है। यूनिट 5 में देख लेते क्रिटिकल रिसेप्शन, जिसमें दिखाया गया है कि हाउ द नॉवल शिफ्टेड फ्रॉम बीइंग व्यूड एंड एज अ शॉकिंगली वायलेंट एंड अनरिफाइंड बाय विक्टोरियन क्रिटिक्स। तो इसमें यही है कि पिछले 150 वर्षों में उपन्यास को देखने और पढ़ने का समझने का नज़रिया कैसे बदला। 1847 में जो ये उपन्यास एजिबेल एमिली और ये सब नाम से छपा था, तो विक्टोरियन समाज के आलोचक हैरान और परेशान हो गए थे कि शुरुआती प्रकृतियाँ अलग थी और नैतिक झटका जो उन्हें मिला था, मॉरल शॉक जो मिला था, वो कितना अलग था। तो शुरुआती आलोचना ने ना इसे बहुत ही हिंसक, क्रूर और इमोरल माना गया था। हेथक्लिफ के क्रूर प्रतिशोध और कैथरीन के उग्र स्वभाव के कारण विक्टोरियन समाज से आदर्शों के खिलाफ देखा गया था। तो यूनिट 5 में ना यही सब है। हम आगे ना इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जिसका नेम है थीम। तो थीम से आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा ये नॉवल। तो कोर थीम इसमें देख लेते हैं, जो वुथरिंग हाइट्स से फोकस करती है रोमांटिक पैशन को, रिवेंज को, सोशल क्लास को और टेंशन बिटवीन नेचर एंड कल्चर को। जो नेचर एंड कल्चर के बीच में कैथरीन फंसी थी, उसके वो पॉइंट है ये। तो थीम में कैथरीन का जब कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये वाला जो पॉइंट है ये आप लिख सकते हो। तो कोर थीम में यही दिखाया गया है वुथरिंग हाइट्स का, कि किस तरीके से रोमांटिक पैशन जो होता है वो समाज के चलते एक रिवेंज के दौर पे आ जाता है। सोशल क्लास देखा जाता है क्योंकि शादी के पहले लोगों का, और टेंशन दिखाया गया है नेचर के खिलाफ और कल्चर के खिलाफ। सबसे मेन पॉइंट है मेजर थीम्स लव एंड पैशन। तो ये एक्सप्लोर करता है इंटेंस, डिस्ट्रक्टिव एंड मेटाफिजिकल बॉन्ड बिटवीन हेथक्लिफ एंड कैथरीन। कैथरीन के बारे में और हेथक्लिफ के बारे में दिखाया गया है, उनके आपस की जो उनकी रिलेशनशिप था उसके बारे में। और ये आगे चल के किस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी ये रूप लेती है। लोग बुक्स लिखना स्टेप स्टार्ट करते हैं सदी बाई सदी, तो हर लोग उसको अलग तरीके से देखते हैं। तो ये ना एक गॉथिक नॉवल भी है जिसपे सुपर नेचुरल चीज़ों को दिखाया गया है। यूजेस ड्रीम एंड घोस्ट,
सपनों का इस्तेमाल किया गया है इस नॉवल में और घोस्ट का इस्तेमाल किया गया है जो हॉन्ट करता है यॉर्कशायर लैंडस्केप को टू मिरर इनर साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट। तो इस पॉइंट में ना सिर्फ विक्टोरियन एरा को ही दिखाया गया कि इंसान जो होता है वो भावनाएं और आत्माएं सामाजिक और शारीरिक बंधनों से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, तो गॉथिक नॉवल भूतों से रिलेटेड तो होता ही है बट विक्टोरियन एरा को भी दिखा रहा है इसमें। ठीक है, कैथरीन एराशा इज़ द इमोशनल कोर एंड ट्रेजेडिक हीरोइन ऑफ एमिली ब्रॉन्टे। एमिली ब्रॉन्टे जो है वो 19th सेंचुरी की बहुत बड़ी नॉवलिस्ट एंड पोइट थी। इंग्लिश लिटरेचर में इनको बहुत ही ज़्यादा प्राथमिकता मिली हुई है। ठीक है, तो वॉथरिंग हाइट्स में इग्नो एमएजी 3 में ये सिलेबस में इनका कैरेक्टर दिखाया गया है कैथरीन एराशा का। एनालाइज किया गया है हर इंटेंस साइकोलॉजिकली डिवाइड को जो नॉन ट्रेडिशनल लव को वो फॉलो करती है और सोशल कॉन्फ्लिक्ट के कारण विक्टोरियन एरा में किस तरीके से समाज के चलते उन्हें एक वेल्दी पर्सन से शादी करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये दिखाएगा और एंड में उनकी बातें बताई गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो अंडरस्टैंड हुई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।